नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं दिन भर की खबरों की। खबर आ रही है रुड़की के गांव भंगेड़ी से, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही नशे को लेकर सामने आई है। गांव भंगेड़ी में छोटे बच्चे व युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने सीधा आरोप प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि प्रशासन नशे को रोकने के लिए 1-2 दिन का ही कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ग्रामीणों ने हमें बताया कि इसके लिए प्रशासन को घूस दी जाती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता किरण चौहान के साथ सोमवीर सैनी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की के विधानसभा क्षेत्र के गांव भंगेड़ी में, जहां पर नशे की लत को लेकर कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। बच्चों व युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है। इसी नशे की बढ़ती लत को लेकर हम यहां के ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर बच्चों व युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर आखिर कौन जिम्मेदार है। इसका नाम सोनू है जी, मेरा नाम। अच्छा, आपने शिकायत की है कि इस गांव में नशे की लत बढ़ती जा रही है, युवाओं बच्चों में नशे की ज़्यादा लत हो रही है। आपने इसको लेकर प्रशासन से भी शिकायत की, तो प्रशासन का इसमें क्या कहना है? प्रशासन का ये प्रशासन कार्रवाई करता भी है, लेकिन वो कुछ समय के लिए करता है। उसके बाद यहाँ पर दिखता है गांव वालों को कि कुछ कार्रवाई हो रही है, उसके बाद नहीं कुछ हो पाती यहाँ पे। अभी गांव में नशे को लेकर जैसे जागरूक अभियान चलाए जाते हैं प्रशासन की ओर से, प्रधान की ओर से, तो इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाया गया कभी? कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया यहाँ पे। अच्छा, प्रधान कौन है मौजूदा प्रधान? फिलहाल तो प्रधान कोई नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं। नहीं, तो अभी जिसकी अवधि पूरी अब्दुल गफ्फार। तो उन्होंने कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम नहीं चलाया कि जिससे नशे से मुक्त हो सके? नहीं, उन्होंने आज तक कोई पहले आप उनके पास कभी शिकायत लेके भी नहीं गए हैं? तो क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा है ठीक है, हम चेतक वालों का राउंड लगवा देंगे उधर, जो भी है अपनी शिकायत सबके 1-2 आए वो लोग यहाँ पे? आए हैं, 1-2 बार आए हैं, उसके बाद कोई नहीं यहाँ पे आया। नहीं करके गए? कुछ कार्रवाई नहीं करके गए, जिसे लेके भी गए, छापा भी मारा, दारू भी पकड़े गई जी कुछ टाइम पहले, यहाँ कुछ दिनों पहले। उसके बाद फिर उसे छोड़ दिया, और भी दारू डबल बेच रहा है। कौन है वो जो दारू डबल बेच रहा है, उसका नाम? बहुत से ऐसे, तो उसने छोड़ दिया, दूसरे ने कर लिया, ऐसे मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है ही है इसमें। तो आप जो ये नशे की लत बच्चों में, युवाओं में बढ़ती जा रही है आज के टाइम में, उसको लेकर आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं? जी जी बिल्कुल। देखा आपने कैसे हमें इन ग्रामीण वासियों ने बताया कि इन्होंने पहले भी प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ढिलाई बरती जा रही है नशे को लेकर। आइए हम और ग्रामीणों से बात करते हैं कि उनका इस नशे के बढ़ते खेप को लेकर क्या कहना है। सर, हमें बताइए कि जैसे आप गांव के जिम्मेदार नागरिकों में से एक है और बच्चों में, युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए किस स्तर पर काम होना चाहिए, किस स्तर पर काम नहीं हुआ? कुछ प्रोग्राम चले प्रधान की ओर से, प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी तो बच्चे ही क्या करें, जब नशा इतना बढ़ रहा, अब नशा बिक रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? नहीं, बढ़ते नशे को लेकर, बिकते नशे को लेकर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, और किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आपने कभी यहाँ के प्रधान से बात करने की कोशिश नहीं की इसके बारे में? नहीं, कोशिश की है, कोशिश क्यों नहीं की, कोशिश तो चलती रहती है। जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने नशे को लेकर क्या कहा? बस वो भी क्या करे, वो भी बाजी दफे समझाते हैं लोगों को कि ऐसा ना करो भाई। सिर्फ समझाने तक ही? आपको लगता है कि जैसे नशा बढ़ रहा है तो समझाने से ही काम चलेगा? नहीं, प्रशासन से भी बात हुई है, पुलिस वालों से भी हुई, पुलिस वाले भी आए हैं 1-2 बार। ऐसा नहीं है, मान लिया कि प्रधान जी करते नहीं, कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर प्रधान जी कुछ करते नशे को लेकर तो बार बार शिकायत करता, शिकायत लेकर नहीं पहुँचते ना? बस क्या करे, थोड़ी ढील कर रहा है, प्रशासन भी ढील कर रहे हैं। क्या कारण है जो प्रशासन ढील कर रहे हैं? बस कारण क्या है कि जो नशा बेचने वाले हैं, कोई या तो घूस देते होंगे, ऐसा नहीं है कि घूस किसको देते हैं? किसको क्या देते हैं, जो भी आते हैं कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि घूस भी दी जाती है, किसी को घूस भी दी जाती है, तो घूस लेने भी आते हैं, तो कौन लोग आते हैं? देखिए, प्रशासन के लोग आते हैं, और कौन आते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन को इस गांव से घूस दी जाती है नशे को लेकर? बस ये क्या करे कि नशा अगर बिकेगा तो घूस भी देनी पड़ेगी। प्रशासन पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कि यहाँ से प्रशासन को नशे के
लिए घूस की भी अपील की जाती है। आइए इन भाई साहब से भी हम बात करेंगे कि बढ़ते नशे को लेकर इनका क्या कहना है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजन सिंह है। सर, जैसे इस गांव की शिकायतकर्ता बहुत शिकायत लेके पहुंचते हैं कि नशा ज़्यादा बढ़ रहा है, हर दूसरा तीसरा बच्चा नशे का आदी है, तो उसके लेकर जो यहाँ के ग्रामीण प्रधान है उसके शिकायतकर्ता। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए नशे के लिए जो है, नशे के लिए जिम्मेदार जो है बच्चे नहीं है, नशे के लिए जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं। क्योंकि हमारे गाँव के अंदर अगर नशा बिक रहा है तो पीने वाले भी हमारे गाँव वाले ही हैं। नहीं तो उस नशे को बिकते रोकने के लिए प्रधान को जिस स्तर पर काम करना चाहिए था, क्या प्रधान ने उस स्तर पर काम किया? ऐसा है, हमारे गांव के अंदर जो है ये नशा बहुत दिन पहले से बिकता आ रहा है। नहीं, आपने सीधा सीधा माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा दिया। कौन सा माँ बाप ऐसा जो अपने बच्चे को कहता है? अब सुनिए, आप जब माँ बाप किसी की शराब पी रहे हैं तो वो बच्चे को क्या रोकेंगे मैडम? तो देखो, युवाओं में नशा, फिर बच्चों में नशा, ऐसे दर पीढ़ी नशा बढ़ता गया। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा प्रधान थे, पूर्व प्रधान थे, उन्होंने तो कुछ किया होगा ना नशे को लेकर? मैडम, पहले हमारे गाँव के अंदर जो शराब का ठेका खुला होता है गाँव में, तो हमारे गांव की महिला समिति ने इकट्ठा होकर के, गांव वालों सब ने इकट्ठा होकर वो ठेका से बंद करवा दिया। और ठेका बंद होने के बावजूद भी प्रशासन से भी बहुत बड़ी मदद मिली, यहाँ से ठेका बंद हो गया। उसके बावजूद जब शराब पीने वाले ही मान नहीं रहे, वो खुद ला के एक दूसरे को बेच रहे हैं। शराब पीने वाले ही बेच रहे हैं, शराब तो फिर पीनेंगे जब वही खुद पियेंगे और वही लोग जो है लेके बेच रहे हैं, तो प्रशासन इसमें क्या करेगा? या नहीं तो उनको रोकने का काम किसका है? जो लोग गांव में शराब लाकर बच्चों को, युवाओं को बेच रहे हैं, उनको आदी बना रहे दिन पर दिन, तो उनको रोकने का काम भी तो उनको रोकने का काम जो है प्रशासन का है। लेकिन प्रशासन थोड़ी लापरवाही करता है। प्रशासन जो है 1-2 दिन के लिए सख्ताई करता है गाँव के अंदर, उसके बाद फिर ढिलाई हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन क्यों ढिलाई बरतता है? आप देखो, इसमें तो हम कुछ नहीं पूछ सकते प्रशासन से। भाई कौन जवाब कौन लेगा प्रशासन की ढिलाई किसके कहने? प्रशासन से जवाब लेने का काम है आपका। आप प्रशासन को वोट देते हो? प्रशासन को वोट देते हैं मैडम, लेकिन प्रशासन सुन किसकी रहा है? मतलब पूछने वाला है कौन उनसे? नहीं, आपने कभी कोशिश की पूछने की? मैडम, गांव से कभी न कभी शिकायत होती है। कई बार शराब बेचने वाले पकड़े गए, उसके बाद अगले दिन फिर आ जाते हैं, फिर कहते हैं भाई हम तो दोबारा फिर बेचेंगे। यानी कि वो दादागिरी करते हैं और आप रोक भी नहीं पाते, प्रशासन रोक नहीं पाता। यानी कि यहाँ का जो मौजूदा प्रधान है या पूर्व प्रधान है या फिर प्रशासन जो भी कह लें हम, वो मजबूर है शराब बेचने वालों के आगे। जी। क्योंकि तो सर उसका कारण क्या है, क्यों मजबूर है? मजबूर तो मैडम सबसे बड़ी कमी तो पीने वालों की है। जब पीने वाले नहीं मानेंगे तो वो बेचने वाले कैसे मानेंगे? उन्हें तो शराब ही गाँव में चाह रही। उन्हें रोकने वालों की क्या मजबूरी? रोकने वाले मतलब किसी साथ लड़ेंगे मैडम? हम जाके बताओ, किसी कौन आदमी मजबूर हो गया किसी साथ झगड़ा करने के लिए जाओगा? यहाँ के सभी ग्रामवासी जो हैं सीधा सीधा प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन यहाँ बिल्कुल ढिलाई बरत रहा है। ना यहाँ पर नशा मुक्ति का कोई केंद्र है, ना नशा रोकने के लिए कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि अगर नशे को बंद करा भी दिया जाता है तो किसी तरह रिश्वत घूसखोरी करके फिर से उसको चालू करा दिया जाता है। इनका कहना है कि रिश्वत लेने वाला और कोई नहीं, प्रशासन के ही आदमी है। इसको लेकर हम और से भी बात करेंगे। आइए, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ही एक ग्रामीण। सर, जैसे नशे को लेकर शिकायतकर्ता आपके गांव के पहुंचते हैं प्रशासन की ओर, लेकिन प्रशासन ढिलाई बरतता है, ये कहना है आप भी के ग्रामीणों का। तो सर आप इसमें क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ आप सबको, हमारी जो सरकार है, और सीधा सा एक मैं ये अपील करता हूँ हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनसे निवेदन करता हूँ कि एक जितना जो हमारा मतलब जो जमाना है, जो भी कुछ भी कह लो आप, किसी भी तरह से कह लो, हाईटेक की तरफ बढ़ रहा है। एक 2 किलोमीटर दूर से आती हुई गाड़ी को हम हाईटेक कर रहे हैं, एक कैमरे से हाईटेक कर रहे हैं, उसका हम चालान कर रहे हैं। ऐसी कोई तकनीकी, ऐसे कोई उपकरण जो भी है नशे को लेकर गांव में लगाए जाए, या किसी तरह से कोई भी एक ऐसी टीम बनाई जाए जो इस पे कार्य करे। हम इसको ठीक है, प्रशासन भी जिम्मेदार है इसमें, और इसमें नशा करने वाला भी जिम्मेदार है, लेकिन इसमें यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करते हैं कि इसके लिए कोई ऐसा मतलब ऐसी एक टीम गठित की जाए जो इसी पे कार्य करे। देखा आपका क्या कहना है यहाँ के ग्रामीणों का? यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर नशे के कोई कार्यक्रम किसी भी तरीके से ना तो मौजूदा प्रधान के द्वारा चलाए गए, ना ही पूर्व प्रधान के द्वारा, और ना ही प्रशासन के किसी भी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया। बढ़ती नशे की लत को लेकर महिलाओं से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम सहगल। जैसे बच्चों और युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, उसको लेकर आपको प्रशासन को क्या कहना है?
प्रशासन से तो पहले भी हमने बहुत गुहार लगाई, लेडीज़ों ने को वो करा, प्रदर्शन किया, गांव से ठेका भी हटवाया। उसके बावजूद भी लोग बाग घर घर नशा बेच रहे हैं। और क्या नाम, छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशा करते हैं, रुकते नहीं हैं। ये नशा जो बच्चों में बढ़ रहा है, ये कहाँ से मुहैया हो रहा है? ये एक तो है मेडिकल दुकानों से, ठीक है, एक है ये हमारी परचून की दुकानें हैं। काफ़ी लोग इसमें चोरी छिपके से नशे की चीज़ें बेच रहे हैं। लोगों ने ऐतराज़ भी किया पर मानते नहीं है लोग बाग। अगर कोई लेडीज़ खड़ी होती है तो उसको धमका डरा के बिठा देते हैं। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है। हमने काफ़ी दिनों से बहुत प्रदर्शन किया पर लोग बाग मानते नहीं। अब कैसे डंडा लेके इनको पीटते। अब बच्चे तो जो करते हैं वो तो रुकेंगे नहीं, उनको तो इतना मालूम नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। पर बड़ों को तो मालूम है कि ये हम गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं गांव के अंदर। तो प्रशासन ध्यान नहीं देता इस चीज़ों के बारे में। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ना। मेडिकल वाले, परचून वाले का नाम खोलना चाहेंगे? नहीं, नाम नहीं मैं खोलना चाहूँगी। मेडिकल बहुत हैं, अब मैं नाम भी नहीं जान सकती कितने मेडिकल हैं। पर ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये गांव की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पता होते हुए भी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये प्रशासन की गलती है ना। जब प्रशासन के द्वारा हमने यहाँ से गांव के अंदर से ठेका हटवा दिया और फिर भी प्रशासन ये गलत काम हमारे गाँव में हो रहे, क्यों हो रहे? प्रशासन की कमी से हो रहे। तो देखा आपने कैसे एक महिला ने आरोप लगाया कि मेडिकल और परचून की दुकान पर भी यहाँ नशा मुहैया कराया जाता है। इसी के साथ बने रहिए। कैमरामैन सोमवीर सैनी के साथ मैं किरण चौहान।